जी सर। आप क्या लगते हैं? मैं मेरी चाचा जी हैं। हाँ, इनके साथ मेरी बात कर ली। इनका ना मैंने इनको तो बताया था, कल रात को हुआ है इनको हार्ट अटैक। तो वो रात को जैसे डायग्नोज नहीं हो पाया, तो मेजर हार्ट अटैक हम इशू क्या है कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट डाउन हो गया है। तो इनको लेटने में आ रही थी दिक्कत। अब हमने कैथेटर किया है और यूरिन निकाला है, तो इनको 850 ml यूरिन आ गया। उससे इनका अब थोड़ा सा ना सांस बेटर हुआ है, जैसे पहले तो बिल्कुल नहीं लेट पा रहे थे। लेकिन अब इसमें चक्कर ये है कि इनका अभी अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं ना, तो उसमें वेंटिलेटर पे जाने का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें फिर हम बिठा नहीं पाएंगे इनको। नहीं, हमें जल्दी क्या है, आप नेक्स्ट मैं दोनों चीजों के आपको फायदे नुकसान क्लियर होने चाहिए। नहीं, फायदा ही फायदा है, इससे नुकसान की बात नहीं, ऐसा तो कोई तरीका बना नहीं है। वो जो करे वो ठीक है, तो ट्रीटमेंट नहीं, क्या कहती है। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। बाद में ना सबको पता होता है कि क्या करना था। डिसीजन अगर अपना कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना, अपने को बाद में पता होता है इधर से आना ही नहीं था, यार ये वाला तो मोड़ लेना ही नहीं था, पहले तो नहीं पता होता ना। तो अब दो रास्ते जो है ना, दोनों के फायदे नुकसान समझने वाली बात है। लेट करने में तो ये नुकसान है कि वो नस जो है वो बंद पड़ेगी, जब तक उसको खोलेंगे नहीं वो अंदर डैमेज करती रहेगी। लेट करने में ये नुकसान है। फायदा ये है कि आज अगर अभी करते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़े, और अगर रुक के करते हैं स्टेबल करके तो चांसेस कम होते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। तो वो डिसीजन अभी लेना है। अगर मान लो आज हम नहीं करते और रात को इनको दिक्कत हो जाती है, तो हमें सबको पता है यार कर देना चाहिए था। तब तो सबको पता है। मान लो अभी कर दें और करते हुए इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती और ये वेंटिलेटर पे चले जाए, तो सबको पता है कि नहीं करना चाहिए था, अभी जल्दी क्या थी, है कि नहीं बात। अब डिसीजन लेना है बैठ के, आज हम सबने मिलकर डिसीजन लेना है कि हमने चलो जी ये ले लिया, इसमें इतना रिस्क है और इसमें इतना रिस्क है, हम सारे समझ के ये वाला रास्ता ले रहे हैं, बाकी जो भगवान भली करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो सारी इस वजह से है कि ये डिलेड है काम। अगर ये रात को ही हार्ट अटैक में आते तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। जैसे हमने आज 3 लोगों की और नस खोल लिया है, भाई आए आप नस खोली, ठीक हो गया आदमी। अब डिले होने से हार्ट की पंपिंग डाउन हो गई है, वो प्रॉब्लम दे रही है। तो इसलिए इस डायलेमा में है, अदरवाइज तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है। तो इसमें जैसे कहते हैं ना भाई, ये आदमी का इसकी फीडबैक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कितना मजबूत था, क्या ये थोड़ा झेल सकता है। जैसे काम कभी सीधे सिंपल ये ना इमोशनल और साइकोलॉजिकल बातें हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन बातों का कोई मतलब नहीं। तो अब हमें आप बताइए हम क्या करें। मैंने तो इनको भी बताया जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी तरफ से ये राय है कि आज रुका जाए, लेकिन हम साथ के साथ आपको बता रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि नस जब तक बंद है वो डैमेज करती है और प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। हाँ, अगर मान लो ज्यादा सीरियस है तो 2 बजे भी कर देंगे रात को। हम ये नहीं है कि हमारी तरफ से कोई अब नहीं हो सकता तो फिर रात भर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम एक समझ बूझ के एक डिसीजन ले रहे हैं इन दी बेनिफिट ऑफ द पेशेंट विच मे बैकफायर ऑल्सो। कल को वो नहीं बैठा सही डिसीजन, तो सबको पता है कि यार ऐसे नहीं करना था। बात तो अब है ना डिसीजन लेने की, तब तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ऐसे नहीं करना था। या जिससे पूछने भी जाओगे वो कह देगा जी अरे तभी कर लेना था, ये तो हार्ट अटैक था। अब करने ले जाऊं और ये वेंटिलेटर पे चले जाएं तो ये भी क्या जल्दी थी, तब तो सबको मालूम है ना। इसलिए दोनों के फायदे नुकसान बता दिए और अपनी राय भी बता दी कि मेरी समझ में ये बेटर है। अब आपकी रजामंदी और ये चीज चाहिए कि आप लोग भी इससे तारुफ रखते हो कि हाँ भी इतना रिस्क है, ये रिस्क हम लेके मरीज के भले के लिए इसको पोस्टपोन करके कल कर रहे हैं। तो आपके साथ इन बातों से मतलब मैं भी आपके साथ हूँ। आगे ये चीज आप डॉक्टर, मैंने तो अपनी राय बता दी। आप जो ऐसे सुनो, आप हो गए हमें तो मरीज ठीक चाहिए, है ना, हमें भी ठीक चाहिए। करना क्या है वो पता चलना है ना। ठीक चाहिए थी तो रात को ही लाना था,
और उसमें भी दिक्कत रहती है। तो वो चीजों उन इस तरह की डिस्कशन मत करो भाई साहब। देखो अगर बात करनी है तो समझदारी वाली समझ, मैंने आपको बड़ी क्लियर कट दोनों बातें बताई। ये ना फालतू की बात, हम आज जी आपके साथ हैं, हमको जी ठीक चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, इन लेट्स टॉक साइंस, लेट्स टॉक सेंसिबल बात है भाई। ये दो रास्ते हैं हमारे सामने, इसमें ये 5% इसका है, इसमें ये 5% इसका है, कौन सा लेना है वो बताओ। ये तो बहुत आसान है जी, जिसको लेना ही नहीं है वो है नहीं ना वो रास्ता, नहीं तो हम भी नहीं लेना चाहते, नहीं तो अपन अस्पताल में ही नहीं होते, घर में बैठे होते। क्यों बैठे हैं अस्पताल में? कोई प्रॉब्लम है तो बैठे हैं ना अस्पताल में। तो इनमें से कौन सा रास्ता लेना है वो डिसीजन लेना। मैं ये तो बोलने दे तो मैं बोल नहीं पा रहा, तुम्हारा गला खराब होता है। सब क्या है कि हम आपके साथ हैं, उम्र है, हम भी चाहते हैं कि रिस्क आप हमें गाइड करेंगे ना कि आप अभी करो, कोई दिक्कत नहीं। आप कल अगर अभी करते हैं तो आप इस चीज की कंसर्न लेने को तैयार हो कि इनको वेंटिलेटर पे ले लिया जाए? अगर कोई दिक्कत, अगर आप ये कह रहे हैं दो रास्ते, दोनों बात बता रहे हो, अभी करते हो, आप दूसरा ये कह रहे हो अगर आज नहीं करते छोड़ते तो रात को कुछ हो गया तो 2 बजे हो जाएगा, तो आप 2 बजे करना चाह रहे हो 2 बजे कर दीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ जी, अब आपको ना क्या है, अब आप सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी अगर हम इनको लेते हैं, आप वेंटिलेटर पे जाने की कंसेंट दे रहे हैं? अगर कोई होता है तो वेंटिलेटर पे चले गए तो मैंने ये बोला था कि अभी अब हो जाओ, एक उसके जो बेचैनी है ना, वो बताई बेचैनी के बाद हम उठ रहे हैं और वेंट उसके जब जाएंगे रात में तो उठना मतलब वाहन से उठान एक्चुअली क्या है, अभी तो ये दिक्कत कहते हैं उनको बिठा देते हैं, एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर में बिठा नहीं पाएंगे, उसमें फिर पेशेंट को सिडेट करना पड़ता है। सिडेशन मतलब सुला दिया जाए, सोने में और ज्यादा सांस दबता है। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को फिर वेंटिलेटर किसी के साथ उसे समझ में जाना चाहिए, उसको पता हो मेरे साथ 5 साल पहले कर चुकी है एंजियोप्लास्टी, मेरे साथ मेरे को हो चुका है डॉक्टर MS सिंधु मैं खा चुका हूँ। प्रोसेस क्या है, मुझे उनकी एज मेरी 55 उनकी 65। सर उससे भी सब एज के अलावा भी ना ये लेट प्रेजेंटेशन है विच इज ट्रबलिंग अस, हार्ट डिसफंक्शन है जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। एज से फर्क नहीं पड़ती 55 65 में। अभी हमने ना 80 साल के पेशेंट की अभी सुबह एंजियोप्लास्टी की है। क्या है तो सर वही मैं दोबारा ठीक है सुनो मैं दोबारा पूछता हूँ कि अगर हम इनको अब एंजियोग्राफी करने जाते हैं तो क्या हम वेंटिलेटर की कंसेंट दे रहे हैं? उस बात का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। उस बात पे सारे फैसले हो जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, देगा आप, कोई दिक्कत आप करें, तो हम इनको ले लें, वेंटिलेटर पे जरूरत पड़े तो ठीक है, बात ही खत्म। दूसरी बात क्या बता रहे हैं, एक तो ये हो गया अभी अगर हमने तो कह दी थी कि अगर आप हम तो कह रहे अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो हो सकता है तो उसी काम के लिए आए ना। कंफर्टेबल नहीं लग रहा, नहीं तो हर एक से तो हम वेंटिलेटर का नहीं पूछते। कंफर्टेबल नहीं लग रहा भाई साहब तभी तो पूछ रहे हैं, नहीं तो हर एक से कोई पूछते हैं कि वेंटिलेटर पे जाने का कंसेंट दोगे। इनके चांसेस लग रहे हैं ना क्योंकि वो लेट नहीं पा रहे, समझे नहीं आप? हर एक से कोई कहते हैं कि जी आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। फिर 3 एंजियोप्लास्टी और की हमने, उनसे कोई कहा है ये सवाल, उनसे थोड़ी पूछा है। इनसे तो पूछ इसीलिए रहे हैं ना कि वो कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। क्योंकि दोपहर में मेरी इनसे बात हुई थी कि हम 3-4 घंटे बाद दोबारा ये डिस्कशन करेंगे, इसलिए कर रहे हैं हम, और हमें कोई शौक नहीं है बार बार डिस्कशन करने का। हमने कहा था कि 3-4 घंटे अभी इनको हम गाइड भी देते हैं, 3-4 घंटे बाद दोबारा असेस करेंगे। मैं इसलिए उनको देखने आया था, लेकिन वो अभी भी जैसे बता रहे थे पसीना आ रहा है और मुझे ये हो रहा है, तो इसलिए मैं ये डिस्कशन दोबारा कर रहा हूँ। चलो मनोरिस्क तो है, ये सुबह के लिए छोड़े, रात को भी हो जाएगा तो हाँ देखो हम आईसीयू में दिक्कत नहीं, बिल्कुल रात को भी होगा। मैंने भी यही कहा था कि जैसा इनको बेटर लगता है, क्योंकि रिस्क तो हम मतलब लेंगे नहीं, जो अगर हम बोलते हैं कि लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब को आजकल सबको पता है, बताएंगे आप करो मत करो। कुछ डॉक्टर रहते हैं जो निकलते ठीक है, कुछ कहते हैं कल वो कुछ बात है उससे 1 मिनट लगते हैं, बनवाना बचा दिया हमारे सब पेशेंट ये कर दिया वो कर दिया हमने से कर दिया इस मिनट, तो पहली बात करते हैं। अब पहले डॉक्टर क्या थे, पहले डॉक्टर जो थे वो चुपचाप अपना काम करते थे,
आजकल मजबूरी हो गई, मजबूरी आदमी जागरूक ज्यादा हो गया, एक हम भी- रिपोर्ट हम- करे। हम- पहले ऐसा कुछ नहीं था, पूछते नहीं थे। पहले क्या अब होता ये था, बस होती मैं थी, बताता अब हूँ, रुपया लग रहा है 50 पैसे कैसे हो जाएगा। मैं क्या होता था पहले, क्या होता था मतलब एक सिंपल सी बात करता हूँ। पहले क्या था कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ गई तो भगवान की इच्छा थी, बच गया तो डॉक्टर साहब का था। अब उल्टा हो गया, अब बच गया तो भगवान की इच्छा थी, प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर ने करी। ये चेंज हो गया है फर्क, इसीलिए सारी बातें करनी पड़ रही है। वो तो खैर चलो, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। सर थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। अगर अमर जी में बात दोबारा भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो वो 2 घंटे का टाइम जैसे कह रहे हैं फ्रेश हो सकते, फ्रेश होने के बाद थोड़ा गैस्ट्रिक, वो तो ठीक है। आपने देख दिया कि जो हार्ट है वो 30% काम कर रहा है, वो तो 30% काम कर रहा है क्योंकि उसे सप्लाई नहीं मिल रही, और सप्लाई जब मिलेगी जब उनमें से खुल जाए। तो वो जो इनको दिक्कत है और जैसे ये दर्द वो दर्द, अगर वो दर्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पैर को 4 घंटे मुझे पता है मैं रख चुका हूँ, अगर आप छेड़खानी वो तो कराए हुए करोगे हैं। तो उसको बांध देंगे, बिल्कुल उसको बांध देते हैं पैर को, बिल्कुल। उसके साथ बांध देते हैं, मेरा कुछ नहीं था। बिल्कुल। मैंने तो MS सिंधु से बात कर रहा था क्योंकि मेरे बेटे के परम मित्र हैं डॉक्टर MS सिंधु, और तो उन्होंने मेरे से बात करी और बाकायदा मेरे कैमरे में देख से मेरी बात होती है, मेरे जो प्लास्टिक कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है, एक स्टेबल एंजियोप्लास्टी स्टेबल में नहीं, मुझे बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक था और मेरा BP 120/80 था, शुगर 126 थी। जब मुझे हार्ट अटैक आया, गाड़ी ड्राइव खुद आया, गाड़ी ड्राइव करके मतलब ये समझ लो कि जैसे बाबूजी रात को आए होते वैसे वाली ये आया वहाँ डॉक्टर जो हाँ। कमजोर है ना खैर, डॉक्टर, छोड़ो। वो गैस वैस की गोली दिला के हाँ। भेज दिया। जब भी अगर कहते तो रात को आके सीधा पटाख दी से मैं तो बात तब तो ये डिस्कशन ही नहीं थी ना भाई साहब। तो आया डालो हाँ। चल रहा है, हाँ। उस टाइम चलते में काम। हम्म। तो आप समझदार है, हमें सतीश चौहान लेके जाए हमारे घर के, ये चौहान है, ये चौहान है, मैं चौहान, मतलब हम एक परिवार है और हमारे उसी खानसा रोड पे हमारा बिजनेस है और उसी खानसा रोड पे वो है और इतना प्यार मानते हैं कि जैसे परिवार ही समझ। तो उन्होंने वहां ना करके यहाँ जाइए, क्योंकि हम बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है कि यहाँ थोड़े आपका ठीक ठाक है वो इलाज नहीं चल रहा। तो आप जैसा उचित समझो, जिन्होंने भेजे वो हमारे परम है, आप क्या हमें सजेस्ट करते हैं अच्छा करते तो हम तो अपनी तरफ से ये डिसीजन ले रहे हैं कि इनका कल किया जाए, ठीक है। अगर वो डिसीजन बैकफायर करता है, उल्टा पड़ता है, तो देखो हम रात को आप इमरजेंसी है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कल करो। अगर इमरजेंसी रात को 12 बजे होगा, 2 बजे होगा, इन बिटवीन तो सब कुछ है। अभी क्योंकि ये इनकी हालत ऐसी लग नहीं रही कि ये तसल्ली से वहाँ लेट पाए। प्रोसीजर के दौरान भले लेट लेंगे, बाद वाले टाइम में नहीं लेट पाएंगे। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स के वेंटिलेटर पे जाते हैं और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उससे बाहर आना ना आना पक्का नहीं होता है, तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। हाँ, तो वो आप वही कीजिए। और जो छाती में दर्द होता है हार्ट अटैक वाला, इस टाइम वो नहीं बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बैक में इधर उधर बॉडी एक्स बता रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि शायद इस वजह से ना भी हो, क्योंकि हार्ट अटैक एक मेजर चीज है, उसमें शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होना एक साथ में है, मतलब वो वाला पेन हमें नहीं लग रहा है। BP मेंटेन कर पा रहे हैं अपना, ऐसा नहीं है कि BP फॉल कर रहा है इनका, बल्कि थोड़ा ज्यादा की तरफ ही चल रहा है, तो अच्छी चीज होती है। That means heart is able to generate some force. मतलब वो थोड़ा ज्यादा है तो उल्टा बैठ है, वो तो बेटर है ना, इसका मतलब हार्ट फोर्स जनरेट कर रहा है। मैंने भी दवाई भी ऐड की है जिससे हार्ट को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ी सी उसकी BP भी स्टेबल होगा और हार्ट का वो होगा। तो इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको लेट प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमारे ट्रीटमेंट में जो अर्ली प्रेजेंटेशन है उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अर्ली प्रेजेंटेशन मीन्स आए पेशेंट का, लेट प्रेजेंटेशन में यू हैव टू सी मैनी थिंग्स। अगर पेशेंट कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन पेन की करे जा रहा है, देन यू हैव टू टेक हिम अप एंड ओपन इट अप, चाहे वो कुछ भी हो। अगर पेशेंट का पेन फ्री हो गया है तो उसकी बाकी चीजें स्टेबल कर लो कि कहीं हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहा, ही इज गोइंग इनटू हार्ट फेलियर जिसको लंग कंजेशन हम कहते हैं, तो उसको पहले स्टेबल कर लो। क्योंकि इफ इट इज ऑलरेडी डिलेड बाय 12 आवर्स, देन डिलेइंग इट फॉर फर्दर 24 आवर्स doesn't make much of a difference। ये हम अपने ना जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं। अर्ली प्रेजेंटेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी लेट प्रेजेंटेशन में, बट उसमें क्या है कि सबकी रजामंदी, कंसेंट और बात को समझना कि हाँ हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, विच 90% वी आर होपफुल कि ठीक रहेगा, बट 10% वो हमारे को बैकफायर भी कर सकता है। देखो वो तो वही मैंने बार बार कहा कि हमें अभी तो नहीं पता ना कि वो कैसा रहेगा। बाकी आप ये समझ सकते हो कि हमें तो अभी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हियर
सुबह से कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारा कोई इंटरेस्टेड डिले करने में। नहीं, कॉस्ट की जहां तक बात है, हमने इनको पहले कह दिया कि 24 आवर तक कॉस्ट सेम है। अगर हम सुबह सुबह भी करते हैं तो भी कॉस्ट उतना ही रहता। तो माय मीन टू से कि कहीं भी ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई इंटरेस्ट है हमारा डिले करने में, नो नो है ना। तो वो तो हम पेशेंट के बेनिफिट में ही सोच रहे हैं जो सोच रहे हैं। वो अब हाथ से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, पैर से ऐसे करोगे। देखिए हाथ से हम कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार एंजियोग्राफी तक दिक्कत नहीं आती है, स्टेंटिंग में कई बार दिक्कत आती है हाथ से। स्टेंटिंग में मेरे को जो यहाँ से किया था, मेरे साथ किसी ने मुझे कहा था ये कराना चाहिए, दिक्कत है। नहीं सुनो, वो वो ऐसा है, बहुत- उसकी अपनी दिक्कत है। और झगड़ा क्या था, मेरा लेफ्ट फिंगर मेरा राइट फिंगर, मतलब डॉक्टर साहब सिद्धू साहब जहाँ से करना हो ना आपने वहां से करो, जहाँ से आपको अच्छा। नहीं हम हाथ से ही कोशिश करेंगे इनकी। उसमें दिक्कत सिर्फ यही आती है कि कई बार स्टेंटिंग के टाइम हाथ वाले में क्योंकि नस थोड़ी पतली होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। बट इनकी अगर ये ऐसा हुआ कि हमें लगा कि इतनी देर नहीं लेटेंगे तो हाथ से ही करेंगे हम, ठीक है। पर उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं, वो सारी चीजें देखिए। 10% बदलाव के साथ है, मतलब आप यही बेटर रहेगा कि उनको थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा बोलती बुला दिया, उनको दवाई करा दे दो, करा दो, कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। जैसे आए हैं घबरा रहे हैं, क्योंकि इनको कल हाँ तबीयत ना घबरा भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अकेला बच्चा है, 30 साल का नहीं, ये नहीं घबरा रहे हैं, ये तो स्टेबल थे। ये इससे भी बातचीत कर रहा है ना, हमें पूछने में टाइम लगा ना, पेशेंट हम तो बोलते रहेंगे। हमें तो डीएल अब जब कभी आते थे पहाड़ पर खेत में 2 रुपए गुजर हमें जमीन गिरी में देते, दादा हाथ जुड़ वाले दादा 5,000 रुपए किला ले ले, कल बात है तेरा क्या करना, आज ये बजेला में ये तो घाटेगा नहीं पा रहा, 56 नहीं पा रहा, हमने जो मतलब 10 साल पा रहा है। चलो ठीक। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ रहा कोई हमसे गलती हो तो वो अच्छा बता। नहीं जी बिल्कुल गलती की बात है, तो मिलकर डिसीजन लेना है, गलती वलती इसमें कोई बात नहीं। तो जैसे एज है उस हिसाब से ठीक बढ़िया से बढ़िया। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे से बड़ा मैं हूँ तो कहीं वो बड़ी चीज होती है। तभी मैंने आपको जी। ठीक है। मेरे मित्र आए हुए हैं एमपीसी, हाँ मेरे हाँ पर मित्र अभी ज्वाइन किया मुलाकात, हाँ तो बहुत खास है ठीक है। तो वार्ड सेकंड नर्सिंग होम है। हाँ हाँ मैं मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ, तो बड़ी अपने आप को तसल्ली सब क्या होता है, एक मिल जाए ना हाँ कि तभी अब ये अपना सा है। सही बात।